हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी आर लेस देन द इश्यूड शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करती है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और जो पब्लिक का इन्विटेशन मिलता है यानी जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है पब्लिक से, वो हो रही है 9,000 शेयर्स के लिए। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंपनी ऑफर कर रही है 40,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है कंपनी को, वो रिसीव हो रही है 39,000 शेयर्स के लिए। तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब बच्चों हम अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं इसको पहले। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 allows companies to decide minimum subscription. However, SEBI has prescribed minimum subscription to be 90% of the shares issued for subscription. तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये परमिशन देता है कंपनी को, ये अलाउ करता है कंपनीज को कि वो अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट या परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। बट सेबी की जो एक प्रेस्क्राइब लिमिट है वो है 90% ऑफ द टोटल शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेबी इज कंसीडर्ड। यानी दोनों ही केस में जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सेबी की गाइडलाइंस को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब किसी भी कंपनी के लिए जो शेयर इशू करने जा रही है उसको कम से अलॉटमेंट से पहले कम से कम 90% की एप्लीकेशन रिसीव होना मैंडेटरी है। और इन केस अगर कंपनी फेल हो जाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो उस केस में कंपनी शेयर्स पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकती और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सिनारियो। देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1। X Limited issued 60,000 equity shares of rupees 10 each, table as follows. On application, rupees 3 per share. On allotment, rupees 4 per share. On first and final call, rupees 3 per share. Application were received for 55,000 shares. जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कंपनी ने ऑफर किए हैं 60,000 इक्विटी शेयर्स, और जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो है 55,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये दिस इज द क्लियर केस ऑफ एक मिनिमम अंडर सब्सक्रिप्शन। बट और ये साथ साथ जो सेबी गाइडलाइंस है मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी 90% की जो क्लॉज है उसको ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 55,000 है, और एज पर 90% ऑफ द टोटल ऑफर्ड शेयर इट शुड बी 54,000। ये लेकिन बच्चों ये उससे कहीं ज्यादा है, तो इसको कंपनी प्रोसीड कर सकती है। आगे देखते हैं, ऑल द एप्लीकेंट्स अलॉटेड इन फुल। इसका मतलब हो गया 55,000 एप्लीकेंट्स को 55,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए हैं। वन शेयर होल्डर अलॉटेड 1,000 शेयर्स, could not pay allotment money and call money. Another shareholder who allotted 2,000 shares could not pay first and final call. Pass necessary journal entries in the books of the company. चलिए देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं और कॉल सिनेरियोस का। तो देखते हैं, ये जो कॉल सिनेरियोस है दिस इज फॉर ए, लेट्स अज्यूम फर्स्ट शेयर होल्डर who has not paid allotment money, यानी 1,000 शेयर्स पर उसने 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, तो कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट हो जाएगा 4,000। साथ साथ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं करी है 3 रुपीज की, तो हो जाएगा 1,000 इंटू 3 हो जाएगा 3,000। अब हम बात करते हैं बी की, जो दूसरा एप्लीकेंट है। बी हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर्स। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 2,000 इंटू 3 दिस इज 6,000। तो देख सकते हैं जो अलॉटमेंट में टोटल कॉल सिनेरियोस है वो है 4,000, और जो फर्स्ट कॉल पे जो टोटल कॉल सिनेरियोस है ए और बी का मिलाकर के हो रहा है 3,000 प्लस 6,000, जो कि हो रहा है 9,000। चलिए अब देख लें जनरल एंट्री। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और 55,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 2 लाख। 55,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1,65,000, और इसी अमाउंट को हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में भी 1,65,000।
अब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 1,65,000 और साथ साथ हम शेयर कैपिटल में भी वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं 1,65,000। अब कंपनी विल आस्क टू पे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के लिए जो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 55,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 2,20,000 और यही अमाउंट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। सो लेट मी राइट हियर, क्रेडिट में आ जाएगा 2,20,000। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। जब कंपनी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट को रिसीव करेगा तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो शेयर अलॉटमेंट जितनी अमाउंट से डेबिट किया हुआ है उसे हम पहले क्रेडिट कर लेते हैं, यानी 2,20,000 को हम क्रेडिट कर लेते हैं और कॉल्स इन एरियस में हम वैल्यू फिल कर लेंगे। हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव नहीं हो रही थी, यानी 1,000 into 4 जो कि हो जाता है 4,000। अब हम कैसे वैल्यू निकालेंगे बच्चों उसको, 2,20,000 से हम 4,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,16,000। तो इस तरह से हमारा बैंक का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की, जो कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब कंपनी ड्यू करेगी तो एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और इसकी एंट्री पास कर लेते हैं और इसकी वैल्यू फिल करेंगे 55,000 into 3, ये हो जाता है 1,65,000 और सेम ही अमाउंट हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे 1,65,000। नाउ कंपनी विल रिसीव द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्रेडिट में एंट्री कर लेते हैं, जितनी अमाउंट से इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट किया है उसी अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर लेते हैं। तो हो जाता है 1,65,000। अब हम वैल्यू फिल कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं 1,000 शेयर्स पहले एप्लीकेंट के हैं, 2,000 शेयर दूसरे एप्लीकेंट के हैं, टोटल 3,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,000 into 3 के हिसाब से हो जाता है 9,000 और बैंक में हम इसकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे आ जाएगा, हम 1,65,000 से 9,000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 1,56,000। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2, जहां हम सीखेंगे बैलेंस शीट में किस तरह से एंट्री प्रेजेंट करनी है, साथ साथ हम सीखेंगे कैसे एंट्री पास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सान्या लिमिटेड was rupees 60 lakh, divided in the equity shares of 100 each। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल बी देयर। 60 lakhs इज द अमाउंट और हर शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। तो अगर हम 60 lakhs को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे बच्चों 60,000। अब इस 60,000 शेयर में से कंपनी जो ऑफर कर रही है, the company issued 40,000 equity shares to public for subscription at a premium of 20%. Table as follows: on application rupees 3 per share, on allotment rupees 50 per share including premium। तो इसको हम लिख लेते हैं, सबसे पहले 20% वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 100 रुपीज का 20% हो जाता है 20 रुपीज। तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं 30 + 20
यानी 30 इसमें फेस वैल्यू है और 20 क्या है, ये 20 इसका प्रीमियम है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो अमाउंट ड्यू है वो है ₹40 पर शेयर। और देखते हैं एप्लीकेशंस। Applications were received for 36,000 shares and all the shares were allotted. Applications were received and all the shares were allotted in full. Let me write this in full. Prepare an extract of balance sheet of Sanya Limited as per Schedule 3rd, Part 1 of the Companies Act 2013, showing share capital and reserve and surplus. Reserve and surplus along with note to accounts. तो ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ हमने बैलेंस शीट भी बनानी है और साथ साथ हमने प्रेजेंट करना है नोट्स टू अकाउंट्स को। चलिए देख लेते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, जिसमें पहली हेडिंग आ जाएगी ऑथराइज कैपिटल, जिसमें हम लिखेंगे 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि हो जाता है 60 लाख। अब कंपनी की जो इशूड कैपिटल नेक्स्ट हेडिंग, उसमें आ जाएगा 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि आ जाता है 40 लाख। अब लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डिफॉल्टर नहीं है जिसने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं, कोई एक भी इंस्टॉलमेंट ना पे करी हो, पूरा ही पैसा कंपनी को रिसीव हो गया है। तो उसको हम लिख देंगे। इसके लिए जो मेन सब हेडिंग आ जाएगी हो जाएगी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो 36,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया है और पूरा ही पैसा कंपनी को फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। देखते हैं नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके अंदर टर्म्स आ जाएगी 36,000 इंटू 20, जो कि आ जाता है 7,20,000। तो ये हमारा नोट टू अकाउंट्स है। अब हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू शो द इंफॉर्मेशन टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम यहाँ बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, इसकी जो पहली सब हेडिंग है वो शेयर कैपिटल, जिसमें आ जाता है नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, ये अमाउंट आ जाएगा 36 लाख। और रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 2 है, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी 7,20,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। साथ साथ हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के इसमें बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।